प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट काल सर्कल दिल्ली से बात कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग निश्चलिज्म की बात कर रहे हैं, स्प्रेडिंग निश्चलिज्म यानी निश्चलता का पसारा। निश्चलता यानी छल रहित। छल रहित यानी मुझे कोई छल ना कर सके। मैं अपने आप को इतना, मुझे कैसे पता लगेगा सामने वाला मुझे छल करने आया कि नहीं आया, सामने वाला मेरे से ईर्ष्या रखता है कि नहीं रखता, जेलसी है कि नहीं है उसको। किसी को भी किसी से जेलसी हो सकती है। तो ये पता लगाने के लिए लग जाओगे तो आप इंटेलिजेंस, एक ना कहते हैं एक वर्ड यूज होता है इंटेल। इंटेल का मतलब होता है कि आपको कोई जानकारी मिली, उसने वो खोजी, जानकारी मिली उसको, इंटेल। तो उससे वर्ड बन गया इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है आपने किसी एग्जिस्टिंग चीज को खोजा तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए। अब मुझे नहीं पता कि इसको क्या समझना है क्या नहीं समझना है आपको, पर मैं आपको ये बता दूं कि मेन जो है फैक्टर है दो, दिमाग, मन, एक और है। मन और दिमाग और इनका आपस में कनेक्शन। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ठीक है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाईएस्ट लेवल क्या है, हमने ये समझने की कोशिश करी। हमने कहा चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो नॉर्मल केस में सारे लोग काम कर ही रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स को कस्टमाइज कर दिया, माइक्रो कंट्रोलर को कस्टमाइज कर दिया इसी एप्लीकेशन के लिए उस एप्लीकेशन के लिए, पर समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए और ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हायर लेवल एआई की जरूरत है। अब क्या करें, हमारे पास कोई साधन ही नहीं है, हमारा कंपोनेंट ही नहीं है। कंपोनेंट पर रिसर्च चल रही है, हमारा मटेरियल ही नहीं है हमारे पास। तो ये बहुत ही मेजर इशू हो चुका है अब कि हम लोग इंसान को, मानव जाति को, कम से कम मनुष्य को एक अच्छी जिंदगी दे सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसीलिए शुरू हुई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद आज डेथ बेड पर पड़ी है, वेंटिलेटर लगा हुआ है उसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वेंटिलेटर पर है आज की एआई, कारण ना हमारे पास डिवाइसेज है, ना हमारे पास मटेरियल है डिवाइस बनाने का, ना हमें तरीके आते हैं डिवाइस बनाने के। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक चिप बना दी, वो किसी को चिपका दी और गिनती गिनने लग गए। तो हाउ विल दैट हेल्प? अभी हमने सुनने में आया कि मोबाइल है, आप जितने स्टेप्स लेते हैं वो काउंट करता है। अब ये कैसे काउंट कर सकता है भाई? यही तो डेवलपमेंट है, इसी को तो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, विकास। भाई ये अगर ये आर्टिफिशियल डेवलपमेंट है तो मेरे ख्याल से इसका करोगे। अच्छा, काउंट करके आपने किया क्या? आपने स्टेप काउंट कर लिए, किया क्या? वजन तो सुबह वही का वही, एनर्जी लेवल और गिर गया स्टेप काउंट करने के चक्कर में। और अगले दिन टेंशन होगी कि मैंने यार परसों तो 5,000 स्टेप किए थे, आज मैं 3,000 कर पाया, तो टेंशन और बिल्डअप हो गई। वही बात कि मैंने लग्जूरियस कार खरीद ली, अब मेरे को डर यह है कि मेरी कार को कोई स्क्रैच ना कर दे। तो आपने डर खरीदा या कार खरीदी, ये आपने समझा कभी? एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब मैं तो नहीं करूंगा, बहुत ध्यान रखूंगा कि मेरी कार है, पर दूसरा वाला एक्सीडेंट ना कर दे। फियर फ्री लाइफ चाहिए या फियरफुल लाइफ चाहिए आपको? अभी तो फुल ऑफ फियर है लाइफ। शादी करनी है तो शादी क्यों करूं, कल को पता नहीं क्या होगा। तो आपको मतलब गिनती नहीं है कितने फियर्स है। वो कहते हैं, कोई ना वो कहीं बता रहा था, पता नहीं क्या कहते हैं, डर के आगे जीत है। जीत क्या है कि आज मैंने 5,000 स्टेप किए थे, कल मैंने 5,001 कर लिया। ये किसकी जीत है? बल्कि आपका डर और बढ़ गया कि कल को अगर 5,002 नहीं कर पाया तो फियरफुल लाइफ में आप प्रसन्न रहना चाहते हैं
कमाल है। आप जॉब चाहते हैं पर काम नहीं करना चाहते, क्यों? आपको काम डिफाइन करना नहीं आता। जॉब तो मुझे मिल जाए पर तनख्वाह मिलती रहे, सैलरी मिलती रहे, काम नहीं करना पड़े। तो ये फियरफुल लाइफ देखो, मतलब कमाल है कि पहले दिन से आप बच्चा आया गिर ना जाए मेरे हाथ से, इतना फियर। घर छोड़ रहे हैं, शादी करने के लिए जा रहे हैं, डर है कि पता नहीं क्या आएगा। तो शादी और उसमें पक्की होने में, शादी में और शादी होने में टाइम चाहिए। भैया कितना टाइम चाहिए? कोई कहता है 6 महीने, कोई कहता है 1 साल, कोई कहता है 2 साल, कोई कहता है 5 साल, कोई कहता है 10 साल। तो अगर आपकी शादी फुल ऑफ फियर है तो नेक्स्ट जनरेशन तो फुल ऑफ फियर आएगी ही, फिर आप क्या करोगे? तो फियर में ही जिंदगी बिताते रहोगे। फियर फ्री लाइफ चाहिए आपको या फियर फुल लाइफ चाहिए, ये आज आप डिसाइड कर लो। आज का दिन ना बहुत बढ़िया दिन है। आज विक्रमादित्य दिवस है, विक्रमादित्य दिवस। और विक्रमादित्य के समय में पूर्ण खुशहाली थी, पूर्ण। तो उस समय में लोगों के पास दिमाग था, मन था, और दोनों सिंक्रोनाइज रहते थे। फियर फ्री लाइफ है तो आपके दोनों चीजें सिंक्रोनाइज चलेंगी, फियरफुल लाइफ है तो आपकी जिंदगी बवाल है। एनालॉग लाइफ और डिजिटल लाइफ में यही फर्क है, फियरफुल लाइफ, फियर फ्री लाइफ। फियर फ्री लाइफ डिजिटल लाइफ कहलाती है और वो प्राप्त करनी पड़ती है। मटेरियलिस्टिक लाइफ, मटेरियल, अभी जिसको हम लाइफ को कहते हैं मटेरियलिस्टिक, और मटेरियलिस्टिक नहीं है, वो सारी की सारी एप्रीहेंसिव है, फियरफुल है। फियरफुल लाइफ कभी भी मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकती। 56 भोग, एक ना अभी एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है 10-12 साल पहले, 10-12 साल 2006, 15 जुलाई 2006 के पहले ना सेमीकंडक्टर चिप्स बनती थी, अभी भी शायद बनती है, माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोकंट्रोलर, डिजिटल आईसीज, एनालॉग आईसी, सारे आईसी जो है वो सारे के सारे सो कॉल्ड डिजिटल, और वो सारे सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस है। लेकिन अब जो है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, जो 2006, उससे 1995 से काम चल रहा था उसके ऊपर, और 2006 में ये दे दी गई 15 जुलाई, मेरे को अभी भी डेट याद है, 15 जुलाई 2006, और स्थान था हिसार गौशाला। तो उसको नवीन समय चक्र कहते थे। वो एक्चुअली बेसिक टेक्नोलॉजी थी जिसके ऊपर बाकी एप्लीकेशंस बनी है। आईसी थोड़ी किसी काम का है, आईसी को जब यूज करोगे जो एप्लीकेशन बनेगी वो है काम की। तो ये चीजें चली, और उस टेक्नोलॉजी को कहा गया एयर चिप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो आप आईसी बनाते हो ये एयर चिप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, पर इसको ना एयर चिप नहीं कह सकते हम, क्योंकि एयर दिखाई नहीं देती है कभी, तो उसको चिप कहा गया। आईसी कह दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट कह दिया, कुछ भी कह दिया, चिप कहा गया उसको। चिप को जब वो कर देते हैं ना पैकेजिंग, तो वो आईसी कहलाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब बहुत सारे सर्किट को डाल दिया, कहां डाल दिया। खैर, तो आप समझ गए होंगे कि अभी जो हम कर रहे हैं उसको हम एयर चिप नहीं कह सकते, क्योंकि एयर चिप, एयर दिखाई नहीं देती है।
हाथ से दिखाई नहीं देती, आंख से दिखाई नहीं देती है। तो एयर चिप टेक्नोलॉजी 2006 में आ गई थी। 15 जुलाई 2006 को तो अनाउंस कर दी गई थी पब्लिक के लिए, और डेवलपमेंट इस पर शुरू हुआ था 1995 से। अभी भी डेट बता सकता हूं मैं, 23 फरवरी की रात, जी 23 फरवरी की रात, मतलब 24 फरवरी की सुबह 4 बजे, 4 बजकर कुछ टाइम हुआ था, 15-20 मिनट हुए होंगे, तब से काम शुरू हुआ था इसके ऊपर। रात से काम शुरू हुआ था, चंद्रमा की एनर्जी यूज करी गई थी। तो एयर चिप ऑफ एयर मॉलिक्यूल का जमाना शुरू हुआ था 2006 से, और एयर चिप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वो यूज हो रहा था, पर उसके बारे में पता कुछ नहीं था कि एयर चिप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की एयर चिप बन सकती है। अर्थ मॉलिक्यूल की नहीं बन सकती, पृथ्वी तत्व की नहीं बन सकती, वाटर मॉलिक्यूल की बन सकती है। तो वाटर मॉलिक्यूल की जो एयर चिप बनती है वो एयर चिप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और एयर चिप ऑफ एयर मॉलिक्यूल और एयर चिप ऑफ शुक्र मॉलिक्यूल, एयर चिप ऑफ युगलता मॉलिक्यूल, ये समाज निर्माण के लिए काम आती है। ये तो एयर चिप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को समझे हम, जो यूज कर रहे हैं पुरानी कब से, सदियों से। एयर चिप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? रेनबो देखा आपने कभी? ऐसा मैं मान नहीं सकता कि किसी ने रेनबो ना देखा हो आज तक। तो रेनबो जो है एयर चिप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। एयर चिप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से रेनबो बनता है। ये सब भैरव ज्ञान है, शुक्राचार्य ज्ञान, भैरव ज्ञान। भैरव ज्ञान में रेमेडीज हैं और शुक्राचार्य ज्ञान में डायग्नोसिस है। तो वाटर मॉलिक्यूल आप समझ गए ना, रेनबो बनता है और उसको हम अपने आप बना सकते हैं। रेनबो तो आप अपने आप नहीं बना सकते हैं, रेनबो तो बनेगा मजबूरी है, डिपेंडेंट है। लेकिन स्टीम इंजन चलता है, जिससे स्टीम इंजन चला करता था, पावर जनरेशन, ये सब एयर मॉलिक्यूल के एग्जांपल हैं, एयर चिप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के। तो हम ये बात को समझ रहे हैं, समझते हैं, जानते नहीं थे, कनेक्शन नहीं पता था। तो और 2006 से एयर चिप ऑफ एयर मॉलिक्यूल आ गई है। वो क्या है कि हवा जो है उसकी चिप बना करके आप यूज करो उसको, तो आपकी इम्यूनिटी ऐसे बढ़ेगी चुटकियों में। हर सांस के साथ अगर आप श्वास योग विधि से सांस लेते हैं तो हर सांस में आप एयर को एयर चिप बना रहे हो, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है ना कमाल। एयर चिप ऑफ एयर मॉलिक्यूल, अल्टीमेट इन टेक्नोलॉजी, अल्टीमेट। कॉन्जन टनल, ये सब चीजें रिसीव करने के लिए नेचुरल एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज का। वैसे हर चीज नेचुरल ही है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल कुछ हो सकता है क्या? आप सोच के देखो, आर्टिफिशियल कुछ हो सकता है क्या? मटेरियल नेचर ने दिया आपको, आपने तो तोड़ फोड़ के जोड़ के कुछ ये बना दिया, कुछ ये बना दिया, मतलब शेप ही तो बदली है। और कुछ थोड़ी बोतल इस साइज की बना दी, इस रंग की बना दी, इस शेप की बना दी, बस दैट्स इट। कमाल तो हुआ है जब आप एयर चिप बना करके और उससे अपने आप को ठीक करो, वो होगा कमाल। और आप
कोरोना वायरस के अटैक ने अच्छे से कंफर्म कर दिया इम्यूनिटी, वो भी क्वालिटी इम्यूनिटी यानी क्यूम्यूनिटी। अगर क्यूम्यूनिटी चाहिए आपको तो एयर चिप टेक्नोलॉजी आपको सीखनी ही पड़ेगी, आपको ही सीखनी पड़ेगी। बहुत महंगी है, सरकार को कोई पुश करे कि सरकार के हमें पैसे दे सीखने के लिए। एक एक ट्रेनिंग 10-10 लाख रुपए की है, बहुत महंगी है। तो एयर चिप की बात कर रहे हैं भाई, एयर चिप, आप एयर चिप कर सकते हो, बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, फैब्रिकेट कर सकते हो खुद ही, अपने आप ही। और आपकी इम्यूनिटी नहीं, कम्युनिटी। अब तो इम्यूनिटी तो ऑब्सोलीट हो गई। आप इम्यूनिटी की बात करते हो, अगर आपको कोरोना जैसे वायरस अटैक से बचना है तो आपको कम्युनिटी चाहिए, इम्यूनिटी से काम नहीं चलेगा। अभी कल बात कर रहे थे, वो टीवी में कोई डिस्कशन आ रहा था हेल्थ के ऊपर, शायद डॉक्टर हर्षवर्धन लीड कर रहे थे टीम को, WHO में जो है, और इंडिया की शायद हेल्थ मिनिस्टर भी है। तो बात कर रहे थे कि इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और हम कह रहे हैं कि इम्यूनिटी से भी ऊपर कम्युनिटी को बढ़ाओ। खाली इम्यूनिटी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप खाली इम्यूनिटी बढ़ाते हो तो वो आपको उसको यूजफुल, वो मुश्किल से 15% हो पाएगी। कम्युनिटी 80%, 90% तक यूज हो जाएगी। किसी भी लेवल का कोरोना वायरस आ जाए, अगर आपकी कम्युनिटी अच्छी है तो वो उसको फाइट करके किल कर देगी, मार देगी। गारंटीड। ये जेलिसी के वजह से कोरोना वायरस जो डेवलप हुआ है, वो जेलिसी की वजह से किया गया है। जेलिसी किससे? अपने परिवार से। एक टीम है, मनुष्य जाति जो है पूरी की पूरी एक टीम है। पूरी पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं वो सारे मिलाकर के एक टीम है। तो उनमें आपस में जेलिसी, यानी परिवार में जेलिसी। अगर आपको परिवार में जेलिसी है तो परिवार बनाने की जरूरत, इसलिए परिवार बन नहीं रहे, मात्र जेलिसी एक फैक्टर है। मेल को फीमेल से जेलसी है, फीमेल को मेल से जेलसी है, दोस्तों को आपस में जेलसी है किसी ना किसी कारण से, भाइयों में झगड़ा है, किस बात से है पता नहीं, किसी भी बात से, कोई है ही नहीं, कारण ही नहीं है कोई। एकमात्र जेलसी फैक्टर है, एकमात्र फैक्टर है जेलसी, जिसने, और ये जेलसी किसका दिया हुआ पता है आपको? गोल्ड, सोने का। जेलसी फैक्टर गोल्ड का दिया हुआ है। कलयुग का वास कहते हैं ना, गोल्ड में कलयुग का वास है, सोने में कलयुग का वास है, तो वो यही है, उसी ने जेलसी दी है। और जेलसी इज नथिंग बट एयर चिप ऑफ फिक्टिशियस मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल है ही नहीं, वो मॉलिक्यूल ही नहीं है, वो भ्रम, भ्रमित, भ्रम जिसको कहते हैं। सिर्फ अगर आप जेलिसी, सामने वाले की जेलिसी से खुद को बचाना सीख लो। एयर चिप ऑफ एयर मॉलिक्यूल से संभव है, एयर चिप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से संभव नहीं है। ये एयर चिप ऑफ एयर मॉलिक्यूल से ही संभव है कि आप अपने आप को दूसरे को जो जेलिसी है आपसे, उससे आप अपने आप को बचा सकते हो, 100% बचा सकते हो, गारंटीड। पर आपको एयर चिप बनाना सीखना होगा। मेरे पास पैसे नहीं है, सरकार से लो ना, आजकल सरकार बहुत पैसे दे रही है, काम करने के लिए तो पैसे देगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो लोगों को, मतलब वो कहते हैं कि जितना अभी आया था ना, वो एक आत्मनिर्भर भारत में कहा था कि आप ऐप बनाओ, जितनी ऐप बना सकते हो बनाओ।
तो एयर चिप बनाने की ऐप है, आप इसको सीख लो, इस्तेमाल करना और यूज करो, भाई इतना ही तो काम करना है। वो ऐप का नाम क्या है? हवा कितनी है। बड़ा सिंपल सा नाम है, हवा कितनी है, मतलब उससे आप पर उसको इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। मतलब जैसे वो दे रखा है उसमें प्रोसीजर है, वो तो ऐप यूज करने का प्रोसीजर है। एयर चिप बनाने का प्रोसीजर तो आपको सीखना पड़ेगा। 10 लाख रुपए की ट्रेनिंग है और हर इंडिविजुअल के लिए है। ये नहीं कि मैंने सीख लिया, मैंने आगे सिखा दिया, वो काम नहीं करेगी और आपको और नुकसान देगी। अगर आपको मान लो आपके लिए सिखाई गई है, आपने वो चीज किसी और को सिखा दी, सिखा दो, उसका भी नुकसान, आपका भी नुकसान, आपकी एयर चिप बनेगी नहीं। 80% तक की चिप बन जाएगी, लेकिन बाकी 20% नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा अगर दूसरे को सिखाने की कोशिश करोगे तो। यही कमाल है। वो कहते हैं ना भगवान है, भगवान है, गॉड है। गॉड का मुझे पता नहीं, बाकियों का मुझे पता नहीं, पर भगवान का मुझे पक्का पता है। भगवान भी कृष्णांश भगवान, बाकियों का मुझे नहीं पता। कृष्णांश मतलब कृष्ण थे अंश जिसके, थे कहूं, थे नहीं कहना चाहिए मुझे, एक्चुअली कृष्ण थे ही कहूंगा मैं, क्योंकि कृष्ण तो द्वारकाधीश बन गए थे, द्वारकाधीश से जगन्नाथ बन गए, जगन्नाथ से कृष्णेंद्र बन गए, तो कृष्ण तो बेचारे अब जो भी समझो, कृष्ण थे कृष्णांश के अंश। तो कृष्णांश जो है वो हवा की ऊर्जा है, एयर चिप वही बनाते हैं, उन्हीं को उपयोग करना पड़ता है आपको। अगर एयर चिप चाहिए तो, एयर मॉलिक्यूल की एयर चिप चाहिए तो उन्हीं का यूज करना पड़ेगा। उन्होंने ही सिखाई है, उन्होंने ही टेक्नोलॉजी दी है, उन्होंने ही सब कुछ दिया है, तो उनकी पूजा तो करनी पड़ेगी आपको, चाहे आप नहीं करोगे तो नहीं बनेगी। भाई आपको, आप वही बात है कि मैं मेथी उगाना चाहता हूं और मैंने जो है धनिया के बीज डाल दिए, तो भैया मेथी कहां से आएगी? मैं धनिया जब आएगा उसको काट के और क्राफ्टिंग करके मेथी लगा दूंगा वहां पे, धन्य हो, फिर वो आपको साइड इफेक्ट तो आप खुद ही डाल रहे हो ना। आपने पेस्टिसाइड छिड़क दिया एग्रीकल्चर के ऊपर, खेती के ऊपर, तो साइड इफेक्ट तो तुमने खुद डाल दिए भाई, और तुम कहते हो साइड इफेक्ट होते हैं इसमें। तुम खुद इंट्रोड्यूस कर रहे हो साइड इफेक्ट्स और फिर कह रहे हो साइड इफेक्ट होते हैं इसके। जो खेती जो खा रहे हो उसके अंदर साइड इफेक्ट इंड्यूस करे गए हैं, इंट्रोड्यूस करे गए हैं, तो आप कैसे ठीक होगे? आपको बीमार तो आप रहोगे ही ना। एलोपैथी के साइड इफेक्ट होते हैं, आयुर्वेद के नहीं होते साइड इफेक्ट। भैया आयुर्वेद में सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। क्यों? कच्चा खाना गुनाह है। कच्चा अगर खाते हो तो ऐसा मतलब आप जंगली हो, आपको कुछ करना ही नहीं आया। 56 भोग, तो 56 भोग के लिए इंग्रेडिएंट चाहिए, आप क्या करोगे? तो एयर चिप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हेल्पफुल है, एयर चिप ऑफ एयर मॉलिक्यूल बेस्ट है। एयर चिप ऑफ एयर वाटर मॉलिक्यूल से कुछ फायदे होते हैं पर साइड इफेक्ट है उसके। और एयर चिप कोई भी बनाना सीख सकता है, उसके लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है इतनी ज्यादा। उम्र 10 साल से ऊपर होगी, वैसे 5 साल के बाद 6ठे साल से सीख सकते हो, 6ठे साल से अभ्यास शुरू करना चाहिए। अभ्यास, और पेरेंट्स को तो करना ही चाहिए, विवाह से पहले उनका अभ्यास होना चाहिए। 6ठे साल से आप ये ट्रेनिंग लेकर के सीख सकते हो, फिर उसका अभ्यास करना है। हर तरह की समस्या आपके अंदर है। एक्चुअली क्या होता है कि काम के प्रोफेशन के प्रति जब समस्या आती है ना, तो क्यों आती है? उसका बड़ा सिंपल सा कारण है कि आपका मन और बुद्धि उस काम को एक्सेप्ट नहीं करते दोनों, या एक कर लेता है दूसरा नहीं करता, दूसरा करता है एक नहीं करता, और वो काम आपके मन के मुताबिक नहीं है।
मतलब आपकी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब आप लोहार हो और लकड़ी का काम करने को दे दिया आपको। तो ये आप समझ लें और इसका उपयोग करें। कृष्णाष्ट कथा होती है हर शुक्रवार को 4 बजे शाम को, एफबी लाइव होता है इसका, आप सुन सकते हैं। और अश्विनी कुच्छल यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हैं इनको, सारी कथाएं वहां पर पड़ी हैं। या एक और कैलाश कुच्छल एक आईजीटीवी चैनल है इंस्टाग्राम का, वहां पर सुन सकते हैं आप इनको। और 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट ये बनाने की ट्रेनिंग देता है। क्या बनाने की? एयर चिप फ्रॉम एयर मॉलिक्यूल। तो इसको कॉन्जेनियला नेचुरोपैथी कहा गया है। कॉन्जेनियला नेचुरोपैथी में आप एयर चिप को बाकी सारे उसमें मॉलिक्यूल्स का यूज करके अपने आप को ठीक करते हो, रिपेयर करते हो, हील करते हो। निरोगता प्राप्त करते हो। और क्यूबिलिटी, मैं अब इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, इम्यूनिटी तो ऑब्सोल्यूट हो गई, क्यूबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, जो कि एयर चिप तुम डायरेक्टली इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो एयर चिप का यूज करके। एयर मॉलिक्यूल की एयर चिप बनाओ, उसको यूज करो, तो आप गारंटीड आपकी क्यूबिलिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तुरंत नाप सकते हो आप हवा कितनी है कि आपसे, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नापने से काम नहीं चलेगा, अभ्यास भी करना पड़ेगा। और कम से कम 15 मिनट रोज। और अगर सूर्य के उपस्थिति में और शाम को चंद्रमा की उपस्थिति में कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया। और वैसे वो 45 आधे घंटे से 30 मिनट से 45 मिनट की प्रोसीजर है पूरा। संध्या का समय इसके लिए यूज करना चाहिए, बेस्ट है। सुबह की संध्या करोगे पीताम्बर एनर्जी मेल के लिए बहुत यूजफुल है, और शाम को करोगे तो ब्लू ब्रीज एनर्जी कन्या के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी पीरियड अल्टीमेट। तो ये आप एयर चिप जो है बेसिकली, ये ब्लू ब्रीजर टेक्नोलॉजी जो है ये एयर चिप बनाती है मून रेस से। चंद्रमा की जो एनर्जी है, चंद्रमा जो एनर्जी यूज करता है अपने आप को दिखाने के लिए, वही एनर्जी आप यूज कर सकते हो, आपको मिल सकती है। आप चंद्रमा की तरह चमकने लगोगे। और सूर्य में आप निरोगी होते चले जाओगे अंदर से, सूर्य की एनर्जी यूज करते हो तो एयर चिप बनाना सीखना पढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट को इसको कंपलसरी कर देना चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि हमारे सिटीजन्स सारे के सारे स्वस्थ रहें, सारे सिटीजन्स स्वस्थ रहें, तो सबको एयर चिप फ्रॉम एयर मॉलिक्यूल, एयर चिप ऑफ एयर मॉलिक्यूल बनवाना सिखा दें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाईएस्ट लेवल है ये। इसके बाद कुछ चीज संभव नहीं है, हर चीज इसी से बनती है। तो ये आपको मैंने एक आज विक्रमादित्य दिवस है 19 अक्टूबर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि उसके विक्रमादित्य के जमाने में न्याय इतना इंपॉर्टेंट, इतना वो कैसे हो गया कि विक्रमादित्य जब बैठ जाते थे, विक्रमादित्य के शासन पर कोई बच्चा बैठ जाता था, वो भी दबा हुआ था, पता ही नहीं किसी को, टीले पर जाकर बैठता था। वो कहानी आती है पंचतंत्र की कि एक टीले पर एक बच्चा गडरिया बैठ जाता था तो वो न्याय करने लगता था। मतलब विक्रमादित्य के शासन की इतनी वो थी। और वो विक्रमादित्य का शासन था किसका ओरिजिनली, पता है आपको? बताया था शायद मैंने, महाराजा अग्रसेन का शासन था वो। महाराजा अग्रसेन न्याय के लिए
न्याय का सारा सिस्टम ही उन्होंने सेट किया, गणतंत्र व्यवस्था ही उन्होंने सेट की थी। गुरु सांदीपनी ने 6000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, और गुरु सांदीपनी ने 6000 साल पहले शिक्षा क्या होनी चाहिए, कलयुग में शिक्षा क्या होनी चाहिए, उसकी स्थापना की थी। अपने आप को छल से कैसे बचाना है यह सिखाया था। और कृष्ण पढ़ने गए थे वहां पर। देखो कंफ्यूजन क्या है, जो महाराजा उग्रसेन है, अग्रसेन के ही वंशज है वो आए थे 5000 साल पहले, 5000 साल पहले, कृष्ण के समय में। कृष्ण के नाना जी उग्रसेन थे, यानी वासुदेव की पत्नी देवकी के पिता, कंस के पिता। तो हम जो मेरे ख्याल से बनियों में, अग्रवालों में एक कंफ्यूजन है बैठा हुआ। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि अग्रसेन जी 5100 कुछ साल पहले की बात कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। महाराजा अग्रसेन 6000 साल पहले आए थे और उन्होंने गणतंत्र व्यवस्था की नींव रखी थी, एक सिक्का एक ईंट चलाकर। और गुरु सांदीपनी ने आश्रम बनाया था, कहां पर, उज्जैन में। और ये कहां रखी थी, महाराजा अग्रसेन ने नींव कहां रखी थी पता है आपको? महाराजा अग्रसेन ने नींव रखी थी कच्छ में। गुजरात कितना, मतलब वाई इट इज गुजरात इज वाइब्रेंट गुजरात। कृष्ण ने द्वारका नगरी वहां बसाई जाकर के, क्यों? वो अग्रसेन को जानते थे। अग्रसेन का सिंहासन वहां था, कच्छ में। और जो 5127 साल या जो भी कुछ बात करते हैं 5200 साल पहले की, तो वो महाभारत काल की बात है। यानी देवकी के पिता उग्रसेन थे, तो वो उग्रसेन थे और वो अग्रसेन के वंशज थे। महाराजा उग्रसेन अग्रसेन के वंशज थे, पुत्र नहीं थे। और उन्होंने एक सिक्का एक ईंट की प्रथा में मॉडिफिकेशन किया था। और वासुदेव ने राष्ट्र एक टीम, वसुदेव कुटुंबकम, यानी एक राष्ट्र एक टीम की तरह से काम करता है। एक परिवार एक टीम है। अगर आप टीम को समझे तो परिवार आपकी एक टीम होनी चाहिए। ईर्ष्या ने, यह सोने में जो कलयुग का वास कहा गया है, उसने यही किया कि उसने ईर्ष्या नाम के शब्द को इंट्रोड्यूस कर दिया और काम खत्म। फैलता चला गया, वो सोने के साथ साथ फैलता चला गया। और सोना गोल्ड मंदिरों में चढ़ाया जाता था, मंदिरों में रखा जाता था। मंदिरों में खंबे बनते थे सोने के, मूर्तियां बनती थी सोने की। क्यों? मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर कलयुग का वास सोने पे नहीं रहता है। कहते हैं भैरव को अगर कुछ चाहते हैं तो सोने में चढ़ाओ तो सबसे ज्यादा फायदा होता है, भैरव ज्ञान मिलता है। भैरव को प्रसन्न करने का मतलब क्या है? भैरव ज्ञान मिलता है। भैरव क्या ज्ञान देते हैं? भाषा तत्व को जागृत करते हैं, हिंदित्व। भाषा तत्व जो है वो हिंदी भाषा, मॉलिक्यूल। यानी आप अपनी साउंड एनर्जी को मॉलिक्यूल की तरह से यूज करो, तो एयर चिप के साथ में वो अगर यूज करोगे तो आपको कितना फायदा होगा आप सोच भी नहीं सकते। एयर चिप तो आपने बनाई एयर मॉलिक्यूल से, उसको कस्टमाइज किया आपने भैरव ज्ञान से, तो वो आपके हर चीज की रेमेडी कर सकता है। भैरव ज्ञान है हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी। और शुक्राचार्य डायग्नोस्टिक्स तो वो यूज करते हैं एयर चिप का और एयर मॉलिक्यूल। वो तो पता नहीं क्या कैसा एयर शुक्र मॉलिक्यूल, युगलता मॉलिक्यूल सारे यूज करते हैं वो तो। शुक्र डायग्नोस के लिए
क्योंकि डायग्नोज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्नोज ही प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पाओगे तो उसका रेमेडी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो डायग्नोज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुक्राचार्य ने 24 मॉलिक्यूल का ज्ञान दिया और 24 के 24 मॉलिक्यूल यूज करते हैं डायग्नोज में, उनका वर्गीकरण किया गया है। और भैरव ने रेमेडी दी है हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी से और एयर चिप का निर्माण करके। एयर मॉलिक्यूल से एयर चिप का निर्माण कर लो, और जो वाटर मॉलिक्यूल से एयर चिप का निर्माण भी भैरव का ही दिया हुआ है। ये भैरव ज्ञान है सारा, रिकवरी सिस्टम। तो घरों में मंदिर बनाने का कॉन्सेप्ट क्यों चला? सिर्फ इसलिए कि आप सोने से मंदिर के अंदर कुछ भी रख सकते हो, पर सोना अगर आप अपने लिए यूज करोगे तो बेकार है। फिर उसमें लॉकर्स का जुगाड़ चल गया। लॉकर में गोल्ड रखना आपका माना जाता है, वो नुकसान करेगा आपको। मंदिर में रखते हो तो वो भगवान जी का माना जाता है, वो नुकसान नहीं करेगा आपको। तो आप उसको उपयोग नहीं कर सकते। वैसे भी आप कर रहे हैं, जिन्होंने लॉकर में रखे हुए तो वो उनको जरूरत होती है तो काम होता ही नहीं उनके पास, तो आर्टिफिशियल यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाईएस्ट लेवल एयर चिप मैन्युफैक्चरिंग कस्टमाइज्ड बाय हार्टबीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, डायग्नोज बाय शुक्राचार्य ज्ञान। तो ये हमने कुछ चर्चा करी विक्रमादित्य दिवस पर और समझने की कोशिश करी कि उस समय में लोग इतने सुखी क्यों थे, कैसे थे। क्यों तो क्या थे, क्यों का तो कोई जवाब है ही नहीं, पर कैसे थे, ये कैसे संभव है। तो आज भी जो लोगों का मन और बुद्धि सिंक्रोनाइज है तो वो काफी सुखी है। लाइफ एनालॉग जी रहे होंगे वो अलग बात है, पर सुखी है। और मन और बुद्धि को सिंक्रोनाइज करना है तो आपको तो ये सीखना ही पड़ेगा। भैरव ज्ञान रेमेडी के लिए जितनी भी अनसिंक्रोनाइज चीजें हैं उनको सबको रिसाइकिल करके सिंक्रोनाइजेशन वाली बनाना। एयर चिप रिसाइकिल भी करती है, आपके डाइजेशन सिस्टम को इतना बढ़िया इंप्रूव कर सकती है एयर चिप, एयर मॉलिक्यूल वाली। ये जो अभी जड़ी बूटियों से जो दवाइयां बनती है ना, ये इंजेक्शन, सो कॉल्ड इंजेक्शन जो है बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल का है, पर उसमें वाटर मॉलिक्यूल बहुत कम होता है, केमिकल ज्यादा होते हैं, इसलिए साइड इफेक्ट होते हैं उनके, या एफिशिएंसी पुअर होती है। अभी कहते हैं 30-35% फायदा करेगा अगर इंजेक्शन आ जाता है, आ भी जाता है तो। कोरोना की बात कर रहा हूं मैं। कोरोना ने ज्ञान द्वार खोल दिए, सबके ज्ञान द्वार खोल दिए, 100% लोगों के। किसी ने सुना नहीं सुना, पर ज्ञान द्वार जरूर खुल गया सबका। तो कहते हैं ना, मास्क लगाना क्यों जरूरी है और मास्क से होता क्या है। एक्चुअली मास्क लगाने से तो सिर्फ पोल्यूशन जो है वो अंदर नहीं जाता आपके, कोरोना तो फिर भी चला जाएगा। समझ रहे हो आप बात, कि कोरोना तो फिर भी चला जा सकता है, लेकिन मास्क लगाने से एक फायदा है कि आप कम से कम कंसर्न्ड हो। अगर आपको कोई चीज मिलेगी इसको सीखने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, तो आप उसको सीखोगे। तो मास्क इसलिए लगाया जा रहा है कि मास्क लगाओ और फिर ढूंढो कि आपको कौन सी ऐसी चीज मिल जाए जो आपको कोरोना से बचा सके। तो वो है क्यूमिनिटी, MUINITY, कम्युनिटी, क्यू से शुरू होती है, क्यू से, क्यूमिनिटी इंप्रूव करो। एयर चिप ऑफ एयर मॉलिक्यूल से बनेगी
उसका उपयोग करना सीखो तो आप कोरोना आपको छू नहीं सकता। अस्थमा आपका अपने आप गायब हो जाएगा। जितनी भी आपको रोग है, खासकर लंग्स से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड, वो सारे ठीक हो जाएंगे। जोड़ों का दर्द, अगर आप उसके साथ एक्यूप्लेयर टेक्नोलॉजी जोड़ लोगे तो जोड़ों का दर्द खत्म। हार्टबीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी तो आपको यूज करनी पड़ेगी। चिप, एयर चिप को कस्टमाइज भी करना है, किस प्रॉब्लम के लिए आप एयर चिप बना रहे हो। तो आप, आशा करता हूं कि आपको संदेश मिल गया, मैसेज मिल गया आज के दिन का। क्या दिन है आज? विक्रमादित्य दिवस है आज का दिन। और करोगे आप इसको, उपयोग करना चाहोगे, सीख लो। पैसे अगर आपके पास नहीं है तो आप उधार मत लेना किसी से, उधार मत लेना किसी से। अगर उधार लेना है तो सरकार से। इंडिविजुअल उधार किसी का काम नहीं आएगा। मतलब आप ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेना नहीं लेना, ले सकते हो, लेकिन आपकी चिप फिर ठीक नहीं बनेगी, परफेक्ट नहीं बनेगी। ये आप समझ लेना इस बात को। कमाओ और फिर बनाना सीखो। ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो। वो बीमार का मतलब यही है कि हम एयर चिप जो है अधूरी बनेगी। रोज अपडेट, एयर चिप में अपडेट नहीं लगते हैं। जो बन गई, क्योंकि वो कंज्यूम हो गई, बॉडी ने यूज कर ली, वो तो खत्म। तो इसलिए आप एयर चिप बनाना सीखें। मात्र 10 लाख रुपए लगते हैं, मात्र। और आप इसका उपयोग करें तो जीवन डिजिटल हो जाएगा। और डिजिटल जीवन का मतलब है षोडशी जीवन, मौज, आनंद ही आनंद, आनंद, पूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद। इंडिविजुअल आनंद में, कपल पूर्ण आनंद में, परिवार संपूर्ण आनंद। अगर एक परिवार टीम की तरह से काम करता है ना, तो जो आनंद प्राप्त होता है पूरे सारे मेंबर्स को और पूरे परिवार को और पूरे घर में वाइब्रेशंस, स्वर्ग की वाइब्रेशंस आने लगती हैं। एक्चुअली खेल सारा वाइब्रेशंस का है। तो जब आप एयर चिप और एयर मॉलिक्यूल बनाना सीख जाते हो तो आप स्वर्ग की वाइब्रेशंस का यूज करके, वो HBM, हार्टबीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी जो बताई मैंने, तो वो एक्चुअली स्वर्ग की वाइब्रेशंस को यूज करता है। अवेलेबल है, हमें यूज करनी नहीं आती। सूर्य की जो रेज है उसमें पीताम्बरो एनर्जी है, हमें यूज करनी नहीं आती। चंद्रमा में ब्लू एनर्जी है, हमें यूज करनी नहीं आती, ग्रहण करनी नहीं आती। तो ये चीजें सीखें, समझें, समझ पाए। ऐसी मैं आशा करता हूं कि आप समझ पाएंगे और इनका उपयोग कर पाएंगे जिंदगी में, अपनी जिंदगी को डिजिटल में शिफ्ट करेंगे। और हर शुक्रवार को, शुक्र है, शुक्रवार है, संतुष्टि देवी का त्योहार है। संतुष्टि देवी यानी निश्चल माता, पूर्ण रूप में इप देवी बनकर बैठी है। युगल भगवान के रूप में बैठे हैं। उसमें जो देवी है वो इप देवी है और संतुष्टि देवी कहलाती है। वो शुक्रवार से, वो पहले ना 16 शुक्रवार किया करते थे, संतोषी माता का व्रत करते थे शायद शुक्रवार को। अभी भी करते होंगे मेरे ख्याल से। सत्यनारायण की कथा होती थी। तो युगल रूप में अब बैठे हैं, उन्हीं को स्थापित करके नवरात्रे और सत्यनारायण की कथा या संतोषी माता की कथा, कुछ भी करना हो तो युगल भगवान की स्थापना करके कर सकते हैं। युगल भगवान में सब कुछ है।
परिवार, कुटुंब, राष्ट्र, टीम, वसुधैव कुटुंबकम, वासुधैव कुटुंबकम, परिवार एक टीम, वसुधैव कुटुंबकम एक टीम, वसुधैव कुटुंबकम एक टीम, पूरी मानव जाति एक टीम पृथ्वी की, बाकी ग्रह की अपनी अपनी सबकी, पृथ्वी या पृथ्वी जैसे ग्रहों की पूरी मानव जाति एक टीम की तरह से काम करती है। एक 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट ने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, टीम बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स तैयार कर रहे हैं वो ट्रेनिंग थोड़ी सी एक्चुअली बहुत सस्ती है, 1 लाख रुपए की है, 95,000 रुपीज की फीस है उसकी, 95,000। एमबीए की फीस 7-8 लाख रुपए से कम नहीं है। और ये मॉड्यूल ही कहूंगा मैं इसको, वैसे मॉलिक्यूल भी कह सकता हूं, पर ये मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमबीएस के लिए और इंजीनियर्स के लिए, मतलब जो डिग्री करते हैं मैनेजमेंट के लिए, अपर सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबको यह सीखना जरूरी है, बिना इसके काम नहीं किया जा सकता। और वर्कर्स को भी सीखना जरूरी है, क्यों वर्कर्स टीम के मेंबर नहीं बनेंगे तो टीम बनेगी नहीं। तो 2 प्रोग्राम है इसके, एक टीम का मेंबर कैसे बना जाए वो सीखो, और एक टीम लीडर कैसे बना जाए वो सीखो, तो गारंटी है सक्सेस एश्योर्ड। तो आप ये सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कोई भी जानकारी चाहिए तो 1 बजे से 5 बजे तक में 9999099149 5 बार 9090149 इस पर संपर्क कर सकते हैं। भोगवान टीवी फेसबुक लाइव पर फेसबुक पर एक टीवी चैनल है भोगवान टीवी, उसके ऊपर ये वीडियोस मिल जाएंगे आपको। अश्विनी कुच्छल, youtube.com, कैलाश कुच्छल, अश्विनी कुच्छल है शायद, और कैलाश कुच्छल इंस्टाग्राम, और 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के लिए, और उसकी वेबसाइट पर भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगे आपको। और एक एम्बेडेड अग्रवाल का यूट्यूब चैनल भी चलता है, तो उसमें एम्बेडेड से रिलेटेड वीडियोस वहां मिल जाएंगे आपको, तो आप इनका यूज करें। जो एम्बेडेड की बात करी मैंने, एक एम्बेडेड है और एक एम्बेडेड है, तो मैं एम्बेडेड की बात करता हूं। एम्बेडेड तो ऑब्सोलीटेड है, वो बेकार है, उसको कोई फायदा नहीं है, वो एम्बेडेड का पार्ट ही अपने आप आ जाता है। वो एम्बेडेड तो अपने आप सीख सकते हो, अपने आप आ जाता है, एम्बेडेड सीखना पड़ता है। तो एम्बेडेड में एयर चिप ऑफ अर्थ मॉलिक्यूल यूज होता है, जो आईसी जिसको कहा गया, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया ना, जिनको वो यूज होते हैं उसमें, उस टेक्नोलॉजी में। बाकी में एयर चिप मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एयर चिप और एयर मॉलिक्यूल एयर चिप की बात हम कर रहे हैं। आप वो एम्बेडेड की बात भी हम करते नहीं है, बहुत कम करते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है अब उसकी, वो बहुत ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी होगी, 2003 में यूज होती थी, 2003। वो है मल्टी कोर प्रोसेसर, तो पहला सिस्टम वही आया था जिसे मल्टी कोर यूज किए गए थे। तो ये आज के लिए इतना ही, बाकी अगले उसमें मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।